हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। और आज हम करने वाले हैं फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स, यानी फूल और इसके भाग आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। देखो तो हमें पता है कि जो फूल है उसके 4 भाग होते हैं फ्लावर के। सबसे पहले होता है सेपल्स, उसके बाद है पिटल्स, फिर है ये स्टेमन एंड देन कार्पल। तो ये 4 भाग होते हैं हमारे फूल के। हिंदी में इसको बाह्य दल कहते हैं, ये पंखुड़ियाँ, और ये पुंकेसर, वाइट कलर का जो ये पार्ट आप देख पा रहे हो पुंकेसर, और ये होता है स्त्रीकेसर। तो ये 4 भाग हमारे फ्लावर के होते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके हम देखते हैं कि इनका क्या काम है। सबसे पहले है बाह्य दल। तो ये बाह्य दल जो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं फूल के अंदर, इनको हम बाह्य दल कहते हैं, सेपल्स। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक ओरिजिनल फ्लावर भी है, तो इसके बाहर ये जो ग्रीन कलर के पत्ते ये जो नीचे मुड़े हुए हैं आप देख रहे हो, इनको हम सेपल कहते हैं। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, देखो ये कली है, ये पूरी तरह से खिला हुआ नहीं है। तो अभी फूल की जो रक्षा कर रहा है वो है सेपल्स इसके। देखो ये ग्रीन कलर के जो होते हैं ये इसके सेपल होते हैं। जब फूल पूरी तरह से खिला नहीं होता तो ये सेपल उसके फूल के कोमल भागों की रक्षा करता है और उसको चारों तरफ से ऐसे बंद करके रखता है। फिर जैसे ही हमारा जो फूल है वो खिल जाता है तो सेपल्स नीचे की तरफ ये मुड़ जाते हैं। और तो ये यानी सेपल्स का क्या काम होता है, फूल के कोमल भागों की रक्षा करना, यानी उसकी पंखुड़ियों की, और उसके जो जननांग होते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर, इनकी ये रक्षा करता है। उसके बाद है पंखुड़ियाँ यानी पिटल्स। इस फ्लावर की जो पिटल्स होती हैं वो कलर्ड होती हैं, रंगीन होती हैं, और इनका जो रंग है इसके बहुत ही आकर्षक लगता है, इसकी वजह से फ्लावर हमें। और इसका ये जो आकर्षण है वो कीट पतंगों को फूलों की तरफ आकर्षित करता है, भंवरों को, ताकि वो फूल के ऊपर आए और इससे जो नेक्टर होता है उसको चूसें, या फिर इसके जो पराग कण होते हैं उनको वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दे। वो इन पे जब बैठते हैं तो पराग कण, ये पराग कोष होते हैं वाइट कलर के जो आप देख पा रहे हो, इसमें से वो पराग कणों को भी इधर उधर बिखेर देते हैं ताकि जो फूल है उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो। और वो पराग कणों को यहाँ पे इसके जो स्त्रीकेसर होता है उसमें भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये पंखुड़ियाँ होती हैं इसकी, कलर्ड होती हैं, और इसका काम है इंसेक्ट्स को फूल की तरफ आकर्षित करना, उनको अट्रैक्ट करना। तीसरा भाग है हमारे फ्लावर का, वो है पुंकेसर यानी स्टेमन। तो स्टेमन के आगे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, और ये होता है, ये जो पाइप से आप देख पा रहे हो ये है फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, ये है एंथर। तो जो एंथर है इसके अंदर पोलन्स बनते हैं, पराग कण जिनको हम कहते हैं। तो ये फूल का जननांग ही होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फूल का। उसके बाद 4th पार्ट है हमारे फ्लावर का, वो है स्त्रीकेसर, यानी कि इसको हम कहते हैं कार्पल। तो कार्पल के अंदर ऊपर वाला पार्ट है जो इसका, ये आप देख पा रहे हो, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये जो पाइप से आप देख पा रहे हो ये है स्टाइल, और इसके अंदर पोलन ट्यूब होती है जिसमें से जो पोलन है यहाँ से अगर वो यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं तो पोलन उस पाइप से होते हुए नीचे ओवरी वाले पार्ट में जाते हैं, ये ओवरी होती है। और इसका जो शेप है कार्पल का वो राउंड बॉटम फ्लास्क जैसा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसका जो बॉटम है वो राउंड है, गोल है, और ऊपर से ये लंबा है। देखो आप देख पा रहे हो बिल्कुल ऐसी ही शेप में ये होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क की शेप में। नीचे ये ओवेरी होती है और इसके अंदर होता है ओव्यूल जहाँ पे वो पोलन्स पहुँचते हैं। तो इसी के अंदर हमारा जो फल है और बीज हैं उनका निर्माण होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, ये फूल का ये वाला ओवेरी वाला पार्ट है, इसकी अभी पंखुड़ियाँ झड़ गई हैं, तो इसके अंदर बीजों का निर्माण होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर छोटे छोटे बीज बने हुए हैं। तो ये हमारा ओवेरी वाला पार्ट होता है।
तो ये फूल के हमारे 4 पार्ट थे फ्लावर के, सेपल्स, पेटल, और ये होता है एंथर, फिलामेंट यानी कि ये स्टेमन है, और ये है कार्पल जिसके अंदर स्टिग्मा, और ये इसके अंदर पोलन ट्यूब होती है, स्टाइल हम इसको कहते हैं, ओवेरी। तो ये हमने पढ़ा कि जो फ्लावर है उसके 4 पार्ट होते हैं, और आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।